हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राई दामोदर आप सभी पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महत्तम अध्याय 7 की कथा। उससे पहले आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास स्नान में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानी। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब आप सभी सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, भगवान राई दामोदर की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा और बहू थे जो उसी के साथ रहा करते थे। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि वो कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीने गंगा जी के किनारे पर ही रहेगी। यह सुन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दे ताकि वह पूजा पाठ करके खा सके। बुढ़िया माई की बहू बहुत ही गुस्से वाली थी। सारे घर का काम उसके सर पर, ऊपर से लड्डू भी बनाना है। गुस्से में बहू ने आकर जैसे तैसे 30 लड्डू बना कर दिए। बुढ़िया माई कार्तिक स्नान के लिए गई। अपने घर से निकल गई, गंगा जी के किनारे पहुंची और एक झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगी, जो रोज सवेरे उठकर स्नान करती थी। पूजा पाठ करके जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते और बुढ़िया माई खुशी खुशी वो लड्डू उस बंदर को दे देती। बुढ़िया माई को बंदर को लड्डू खिलाने में बहुत खुशी मिलती थी। हनुमान जी बुढ़िया से बहुत खुश थे। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और 30 दिन के बाद 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और बुढ़िया वापस जाने की तैयारी करने लगी तो हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बुढ़िया माई की झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बना दिया। उसका घर धन दौलत से भर गया। अन्न धन के भंडारे लग गए। उसकी काया निरोगी हो गई। यह सब होने के बाद वह अपने बेटे के पास वापस आई। बुढ़िया माई को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में सोचा कि अगले साल कार्तिक मास में अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए जरूर भेजूंगी। और अगले वर्ष कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने के लिए कहा और अपनी सास के धनवान बनने की सारी बातें बता दी। बुरे मन से उसकी माँ कार्तिक स्नान पर जाने के लिए तैयार हो गई। बहू ने बहुत प्यार से पूरे 30 लड्डू देसी घी मेवे डालकर अपनी माँ के लिए तैयार करके बनाए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई। जैसे ही सुबह सवेरे नहा धोकर लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने आकर बैठ जाते तो वो पत्थर मारकर उन्हें भगा देती। कहती, इस एक लड्डू से मेरा पेट तो भरेगा नहीं, तुम्हें और दे दूं। ये रोज का नियम था। पूरे 30 दिन तक यही चलता रहा। जब कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की झोपड़ी को कूड़े के ढेर में बदल दिया और उसकी माँ को कूड़िन बना दिया। इधर कार्तिक का महीना समाप्त होने पर उस बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का जब अपनी सास को लेने गया तो वहां देखता है कि उसकी कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और वहां अपनी सास कोड़िन बैठी हुई है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट होकर बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे दिल से कार्तिक का स्नान किया था, इस कारण तुम्हारी माँ पर कार्तिक देव प्रसन्न हुए हैं। लेकिन तुम्हारी सास ने लालच और पापी मन से यह कार्तिक स्नान किया है। उसने कार्तिक मास में अपनी बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए देवता कार्तिक इससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने इसे कोड़िन बना दिया है।
हे कार्तिक महाराज, जैसे कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी है, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय कार्तिक महाराज, जय हनुमान जी की। अभी तक आपने जो कार्तिक मास अध्याय सुने हैं, आज उसके आगे का अध्याय आज सुनेंगे। अगर आपने पिछले अध्याय को नहीं सुना है तो हमारे इसी चैनल पर जाकर उनको भी आप सुन लीजिए, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आइए सुनते हैं आज का अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जलंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत सब और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि ऐसा क्या वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार करके तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसे यद्यप तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकता है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर में पीड़ित होकर राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसे परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती है। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती हैं। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती हैं। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु ने इतना कहते ही शिव जी ने अपनी भौहों में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं दूत भी हूँ, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव ने कहने लगे कि तुमने अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा था। तब शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि आज तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना किए हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्वर देश में गिरा। राहु की दशा सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। इनके अतिरिक्त भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह नहीं रुका। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब दैत्यों ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिव जी महाराज को खबर दी। श्री शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को क्यों नहीं मारा है? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए हैं? तब विष्णु भगवान कहने लगे कि आपके अंश से उत्पन्न है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा है। यह आपके यहाँ हाथ में मारा जाएगा।
तब भगवान शिव जी बोले, यह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इनको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने इस तेज को इकट्ठा करके ज्वालमाल सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के बहुत गानों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जलंधर लेकर आग पहुंचा। इधर कीर्ति मुख नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटे। जलंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगा। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार किए, जिससे देवसेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जलंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। तब देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जलंधर पर करता रहा। तब जलंधर ने क्रोध में आकर अपनी परिधि उस पर मार दी और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जलंधर ने बाण वर्षा करके देवसेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्यवाड़ों के तीर प्रभाव किए। इन प्रभावों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत में पाप भाग जाते हैं। इस समय शिव ने अपने बाणों से प्रहार खंडगरोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जलंधर पैदल ही अपने खड़ग लेकर शिव के ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती पर मारा, जिससे वह कुछ बेहाल हो गया। इस प्रकार जब शिव ने दैत्य की शिव अजय की तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिव जी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जलंधर दैत्य श्री शिव जी का माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामंद हो गया। पार्वती जी महादेव को आया देखकर खड़ी हो गईं, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझ गई, वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जलंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जलंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जलंधर ने अपने स्वयं ही मृत्यु का रास्ता बना लिया है। वह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतना ही नहीं, शिव जी की राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुआ और उस पर अनेकों अनेक बाणों से प्रहार किया। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज के अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। अब आप सभी सुनिएगा तुलसी माता का चालीसा और तुलसी माता की आरती। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान विष्णु की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदावन गुण खानी, श्री हरि शीस विरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता, हर के प्राणों से तुम प्यारी, हरई है तो कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि छन छाड़ो सो।
सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हों श्राप कध पर आनी। उस अयोग बर मांगन हारी, हो बेटप तुम जड़ तनु धारी। सुन तुलसी है श्रव्यत हुआ ठामा, करहूँ बास तहूँ निच धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन हो बेहाला। समय पाई वो पाती तोरा, पूजहु आस बचन सत्य मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राध्यो सक्यो प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक कहीं तुम जनहु माला। यो गोपी अब दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गाऊं, कल्प तृतीय जन्म तब भाऊं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रत वृंदा थी नारी, को न सके पतित संघारी। तब जलंधर की भेष बनायो, वृंदा डिगे हरे पहुँचो जाई। शिव हत लही करि कपट प्रसंगा, कियो सत्य धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुने और शोक भरे उपारा। तिहु छड़ दियो कपट हरि हटारी, लखे वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्या विहिता, सोई रावण जस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होबे तनु पासड़ तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही बचन उचारो, दियो श्राप बिना बिना बिचारे। लाख्यों ने निज कर तुति पति को, छलन चाहूं जब पार्वती को। जड़ मत तहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग रूप हम तुलसाले ग्रामा, नंदी खड़ग बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ाए, सब सुख भोग परम पद पाए। बिन तुलसी हरे जलत शरीरा, अतिशय उठत शरीर उस पीरा। जो तुलसी दल हर सिर धारत, सो सहस्त्र घटे अमृत डारत। तुलसी हर मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनकारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतरे। व्यंजन हो 56 नहीं प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा,
जो प्रयास पूर्व ललामा, पाठ करे जो नित नारी नरे, होई सुख भासई त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल, पावही बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न, असई धन धन लड़ही, ग्रह बसई पूर्णा अत्र। लाही अमित बत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हर राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम, मानस चालीसा रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी चालीसा समाप्त हुआ। अब आप सभी सुनिए तुलसी माता की आरती। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे, सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे। रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बट पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्राम्या, बटे पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, जो नर तरे जाता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हर के शीस विराजते, त्रिभुवन में हो बंदित, हरि के शीस विराजते, त्रिभुवन से हो तुम बंदित। पतित जननों की तारणी तुम हो विख्याता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति है पाता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमको कैसे है नाता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हमरी विपद हरो तुम, कृपा करो माता तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय,
यह थी आज के महात्म्य की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कार्तिक मास के महात्म्य की सभी कथाएं आप सभी सुन सकें। हमारे इसी चैनल पर कार्तिक मास अध्याय की सभी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।